स्वागत है आपका अरहान क्लासेस में। बच्चों बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए हम चला रहे हैं कक्षा 10 के लिए गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ साथ पूर्व वर्ष में आए हुए क्वेश्चन भी शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। बच्चों, आपको प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि m² - n² बराबर 4√mn यदि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n हो। यानी हमें समीकरण इक्वेशन दी है और हमें सिद्ध करना है कि दोनों जो साइडें हैं हमारी बराबर हैं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी LHS क्या है? इसमें m² माइनस n² है, ये LHS है और हमें m और n की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो हमें इस m और n की जगह जो वैल्यू दी है हमें वो रख देंगे। m की वैल्यू है बच्चों, n की वैल्यू n की वैल्यू है tan थीटा प्लस sin थीटा और m का क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब n की वैल्यू बच्चों दी है हमें tan थीटा माइनस sin थीटा, तो tan थीटा माइनस sin थीटा, अब n का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ये जो है दो सूत्र से सॉल्व हो सकता है। पहला यहाँ आपको दिख रहा होगा tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। और यहाँ आपको दिख रहा होगा tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब तीसरा फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा होगा बच्चों कि a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है a माइनस b a प्लस बी, यानी a माइनस बी ब्रैकेट a में a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो वो फॉर्मूला अगर आप यहां लगाते हैं तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। यानी ये फॉर्मूला a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो इस वाले फॉर्मूले को हम अपने सवाल में लागू करेंगे। इसको पूरी a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। आइए करते हैं। यानी tan थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan थीटा माइनस sin थीटा, यानी एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार हम घटा देंगे। tan थीटा प्लस sin थीटा, और जब हम इसे घटाएंगे तो tan थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस, तो प्लस का हो जाएगा sin थीटा। अब यहां देखो sin थीटा से sin थीटा कट गया और यहां देखो tan थीटा से tan थीटा कट गया, तो यहां क्या हुआ tan थीटा और tan थीटा दोनों जुड़ गए, तो ये हो गया 2 tan थीटा इंटू यह हुआ sin थीटा और sin थीटा दोनों जुड़ गए तो हो गया 2 sin थीटा। चाहो तो यहां बिंदु की जगह क्रॉस का निशान लगा लो। अब क्या होता है कि 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और tan थीटा और यहां हो जाएगा ये sin थीटा। यानी हमारी LHS जो आई, लेफ्ट हैंड साइड जो आई हमारी, ये आगे हमारी 4 tan थीटा sin थीटा LHS। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को लेंगे। जो हमारी राइट हैंड साइड है वो है हमारी 4√mn। अब यहां m और n की वैल्यू हम रख देंगे। m की वैल्यू है बच्चों tan थीटा प्लस sin थीटा और n की वैल्यू है tan थीटा माइनस sin थीटा। अब बच्चों आपको यहां एक चीज और ध्यान दे आ रही होगी कि यहां a प्लस बी और a माइनस बी, आपको ध्यान आ रहा होगा। चलो लगा दो इसमें
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां क्या है बच्चों, हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां क्या है हमारा 4, इसके नीचे 1 हुआ। अब कोस स्क्वायर थीटा को हम ले लेंगे एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा क्योंकि यह इसके आधार में 1 है, तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में आपको एक बात ध्यान आ रही होगी कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है। तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों हम ले लेंगे कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा पहले से चल रहा है हमारा, और यहां क्या बचता है 1, और यहां बचेगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहां हो जाएगा बच्चों हमारा टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आपको फॉर्मूला याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब हम कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये इस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां स्क्वायर है दोनों में, ऊपर से अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आएगा हमारा यहां टेन थीटा और यहां आ जाएगा हमारा साइन थीटा। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 4 टेन थीटा साइन थीटा और हमारी राइट हैंड साइड भी है 4 टेन थीटा साइन थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही बच्चों हमें जो है सिद्ध करना था। हमारा जो सवाल है यही सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। बच्चों आपको अगला सवाल दिया है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी आपको दी है 10 7 4 डैश डैश 30वां पद है, तो श्रेणी का सर्वांतर तथा अंतिम पद क्या होगा। तो बच्चों यहां क्या है कि जो श्रेणी दी है तो इसका प्रथम पद 10 है, यानी शुरू हो रही है 10 से, तो प्रथम पद हो गया हमारा यहां 10। उसके बाद सर्वांतर का मतलब होता है कि सभी संख्याओं का अंतर कितना है। अब इसमें अंतिम पद दिया है 30वां पद, 30वें पद की जो वैल्यू है वो निकालनी है हमें। आइए शुरू करते हैं सवाल को। तो इसमें क्या है, जैसे समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम मानते हैं ए से, तो हमें जो दिया है सवाल में ए बराबर दिया है हमें 10। अब क्योंकि सर्वांतर हमें निकालना है, तो सर्वांतर क्या होता है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटा देंगे। सर्वांतर क्या होता है हमारा समांतर श्रेणी में, उसको डी से हम डिनोट करते हैं। तो डी बराबर होता है हमारा, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 10, यानी ये हो गया हमारा -3। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालना है तो समांतर श्रेणी में बच्चों nवें पद का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है हमारा, जो nवां पद हमें निकालना होता है, तो an बराबर होता है बच्चों हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्योंकि यहां n जो है बच्चों वो है हमारा 30, तो हमें निकालना है अपना 30वां पद यानी a30। तो a30 जब हम निकालेंगे बच्चों, तो यहां हम
वैल्यू रख देंगे। यहां हमारा जो n जो दिया है वो है हमारा 30 और a हमारा हो गया बच्चों यहां 10 प्लस n की वैल्यू है यहां बच्चों 30 माइनस 1 और d की वैल्यू है बच्चों हमारी यहां माइनस का 3। अब आगे से हल करते हैं बच्चों। 10 आ गया, 30 में से 1 हुआ तो आप जानते हैं 29 बचेगा और यहां माइनस का 3। 10 प्लस अब क्या हो गया बच्चों 3 की गुणा 29 में कर देंगे, 3 हम 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा 8, यानी माइनस का हो गया 87। 10 प्लस माइनस माइनस हो गया 87। अब 10 में से माइनस 87 को अब घटाएंगे तो आएगा A30 की वैल्यू -77। बस हमारा यही आंसर है। हमारा सर्वांतर हुआ माइनस का 3 और हमारा जो 30वां पद है वो हो गया -77 और यही वैल्यू हमें निकालनी थी।